हेलो, मैं डॉक्टर गौरव सिंह राठौर, जनहित हॉस्पिटल से एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। आज जो हम सर्जरी कर रहे हैं वो टॉप सर्जरी कर रहे हैं जेंडर चेंज सर्जरीज में। जेंडर सर्जरी जो अपनी है वो बहुत सारी हैं। टॉप सर्जरीज होती हैं, बॉटम सर्जरी होती है। टॉप सर्जरी में अपने मेस्टेक्टॉमी जो आती है, और बॉटम सर्जरी में हमारे जेनेटिक चेंज सर्जरी जो रहती है। यूजुअली टॉप सर्जरी जो होती है वो हम सेडेशन या जीए में करते हैं, और बॉटम सर्जरी जो रहती हैं उनको हम स्पाइनल में करते हैं या जीए में जाता है। जीए में अगर जाता है तो आपका यूट्रस निकालने वाली जो सर्जरीज रहती हैं उनको हम करते हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो मेस्टेक्टॉमी कर रहे हैं, टॉप सर्जरी है, जिसमें 2 टाइप होते हैं। तो बहुत लोगों की क्वेरी होती है इस चीज़ को लेके कि किस तरह से क्या एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो इसमें हम 2 तरह के एनेस्थीसिया देते हैं। अगर हमारा डबल इंसिजन सर्जरी है, जो डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट का साइज कितना है, तो उसमें हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। और अगर साइज को हम थोड़ा सा कम लेके चलते हैं तो हम उसको की होल इंसिजन से हम सर्जरी करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हम पूरी तरह से बेहोश करते हैं, बट उसमें हम वेंटिलेटर का यूज़ नहीं करते हैं। उसमें हम पेशेंट को केवल बेहोश करते हैं, डीप सेडेशन करते हैं। और डीप सेडेशन के बाद में पेशेंट का करीब करीब 1 घंटे तक सर्जरी चलती है, जिसमें पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं होता है, बेहोश रहता है पेशेंट। और हम साथ में जिस एरिया में सर्जरी होती है, क्योंकि वो इंसिजन बहुत छोटा एरिया होता है, तो वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया का भी यूज़ करते हैं, जिससे सर्जरी के बाद में भी पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होता है। सर्जरी करीब करीब 1 सवा घंटे के आसपास चलता है हमारा सर्जरी। और सर्जरी के एकदम बाद पेशेंट होश में आता है, और उसके बाद में उसको 1 से 1.5 घंटे के अंदर, करीब करीब 2 घंटे के अंदर एनेस्थीसिया का असर पूरी तरह से चला जाता है, और पेशेंट 1 दिन के अंदर जो है वो चलने फिरने लगता है। इसमें हॉस्पिटल स्टे बहुत कम होता है, तो करीब करीब रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट होती है पेशेंट की, और 2 से 3 दिन के अंदर पेशेंट जो है वो अपने काम पे जा सकता है।